हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिज़िक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का हमारा नाम क्या है? तो स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है, तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है? स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है। स्थिर का मतलब होता है क्या? रुका हुआ। स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है? हमारे चैप्टर का नाम है क्या? स्थिर वैद्युतिकी। तो स्थिर का मतलब क्या होता है? तो रुका हुआ, रुका हुआ। और वैद्युत का मतलब क्या होता है? तो आवेश। वैद्युत का मतलब क्या होता है? तो आवेश होता है। तो स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है? तो स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है। स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश क्या रहता है? स्थिर रहता है। जिन पर आवेश क्या रहता है? स्थिर रहता है। उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है? तो इसमें हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश जो होता है वो क्या रहता है? तो आवेश स्थिर रहता है। क्या रहता है? आवेश स्थिर रहता है। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्थिर वैद्युतिकी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो स्थिर वैद्युतिकी बोलेंगे। तो स्थिर वैद्युतिकी क्या है? तो यह भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश क्या रहता है? जिन पर आवेश स्थिर रहता है। ठीक, तो इसकी परिभाषा हो गई, स्थिर वैद्युतिकी की परिभाषा हो गई। अगला हमारा टॉपिक क्या है? तो वैद्युत आवेश क्या है। अगला हमारा टॉपिक क्या है? तो वैद्युत आवेश क्या है। ठीक, तो वैद्युत आवेश क्या है? तो वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय गुण उत्पन्न करता है। ठीक, वैद्युत आवेश क्या है? तो वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव क्या करता है? उत्पन्न करता है। क्या करता है? उत्पन्न करता है। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो वैद्युत आवेश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो वैद्युत आवेश बोलेंगे। तो वैद्युत आवेश क्या होता है? तो वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव क्या करता है? तो उत्पन्न करता है। ठीक, आवेश हमारा कितने प्रकार का होता है? तो आवेश हमारा 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तो आवेश जो होता है वो हमारा 2 प्रकार का होता है। ठीक, कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। तो पहला होता है हमारा धनावेश। क्या होता है? धनावेश। और दूसरा क्या होता है? तो ऋणावेश। क्या होता है? तो ऋणावेश होता है। तो पहला होता है धनावेश और दूसरा क्या होता है? तो ऋणावेश होता है। प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं? तो एक दूसरे को करते हैं प्रतिकर्षण। क्या करते हैं? तो प्रतिकर्षण करते हैं। क्या करते हैं? तो प्रतिकर्षण करते हैं। ठीक, माइनस माइनस भी एक दूसरे को क्या करते हैं? तो ये भी प्रतिकर्षण करते हैं। प्रतिकर्षण करेंगे। और प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं? तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षण। एक दूसरे को क्या करते हैं? तो आकर्षण करते हैं। ठीक, प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं? तो आकर्षण करते हैं। और माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं? तो प्रतिकर्षित करके क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। और प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे? तो ये भी क्या करेंगे? प्रतिकर्षण करेंगे। ठीक, चलिए अब यहाँ तक देख लेते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक क्या है? स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है। क्या है हमारा पहला टॉपिक?
तो स्थिर वैद्युतिकी क्या है? तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश क्या रहता है? तो स्थिर रहता है। जिन पर आवेश क्या रहता है? स्थिर रहता है। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसे हम लोग बोलेंगे स्थिर वैद्युतिकी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो स्थिर वैद्युतिकी बोलेंगे। तो स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है? तो यह भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश क्या रहता है? जिन पर आवेश क्या रहता है? स्थिर रहता है। उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। ठीक। अगला हमारा टॉपिक क्या है? तो अगला हमारा टॉपिक है आवेश क्या होता है, वैद्युत आवेश क्या होता है। ठीक। तो अगला हमारा टॉपिक क्या है? वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण होता है। वैद्युत आवेश क्या है? तो वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव क्या करता है? तो उत्पन्न करता है। जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव क्या करता है? उत्पन्न करता है। और तथा उसका क्या करता है? अनुभव करता है। उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश क्या होता है? तो वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण होता है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव क्या करता है? उत्पन्न करता है तथा उनका क्या करता है? अनुभव करता है। उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश हमारा दो प्रकार का होता है। पहला होता है धनावेश और दूसरा क्या होता है? तो ऋणावेश होता है। ठीक। और प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं? तो प्रतिकर्षण करते हैं। और माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं? तो ये भी प्रतिकर्षण करते हैं। और प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे? तो आकर्षण करेंगे। ठीक। तो इसका गुण क्या होता है? वैद्युत आवेश का गुण क्या होता है? तो इसका गुण होता है समान प्रकार के आवेश क्या? समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? तो आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? तो आकर्षित करेंगे। समान प्रकार का आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? तो प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? तो विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? तो विपरीत आवेश एक दूसरे को करेंगे आकर्षण। क्या करेंगे? आकर्षण करेंगे। ठीक। अगला हमारा टॉपिक क्या है? तो अगला हमारा टॉपिक है, चलिए देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण। अगला हमारा टॉपिक क्या है? तो वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण क्या है? तो पहला हमारा है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। क्या है? आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। तो सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? तो प्रतिकर्षित करेंगे। और जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? तो आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। तो ये हमारा पहला गुण है इसका। दूसरा हमारा गुण क्या है? तो आवेश का संरक्षण। क्या है दूसरा हमारा गुण? तो आवेश का संरक्षण क्या है? तो आवेश का संरक्षण क्या कहता है? आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश क्या होता है? आवेश न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। इसे केवल क्या कर सकते हैं? एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर क्या करते हैं? तो स्थानांतरित कर सकते हैं। इसमें एक वस्तु को दूसरे वस्तु में क्या किया जाता है? तो स्थानांतरित किया जाता है। आवेश का संरक्षण क्या होता है? तो आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या किया जाता है? तो स्थानांतरित किया जा सकता है। अगला हमारा टॉपिक क्या है? तो आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? तो प्राकृतिक में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है। क्या होता है? तो जो प्राकृतिक में जो प्रत्येक आवेशित वस्तु पर जो आवेश होता है वह एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है, जिसे मूल आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे मूल आवेश कहते हैं। और इसे इलेक्ट्रॉन से प्रदर्शित करते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। और यह आवेश का यह गुण आवेश का क्या कहलाता है? तो क्वांटीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? तो क्वांटीकरण कहलाता है। ठीक। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? तो Q बराबर क्या होता है? NE होता है। क्या होता है? तो NE होता है। N क्या है? तो नंबर ऑफ क्या है? इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 डॉट डॉट क्या था? इन्फिनाइट तक। ठीक। और E क्या है? तो हमारा E है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। E का मान होता है। ठीक। तो ये हमारा आवेश का क्वांटीकरण का क्या है? फार्मूला है। क्या है? फॉर्मूला। ठीक। तो ये हमारा आज का लेक्चर था।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स।